नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। रीवा नगर निगम परिसर में इस समय एक चीज़ की चर्चा बहुत ज़ोरों से है, पूरे क्षेत्र में एक चर्चा है, स्कीम नंबर 6। सबसे पहले इस चीज़ की क्लैरिटी के लिए आज हमारे साथ हैं नगर निगम आयुक्त सभाजीत यादव सर। सर बहुत-बहुत स्वागत है। सबसे पहले इस मैटर पे थोड़ा-सा एक ज़रूरी है क्लैरिटी हो जाए, पब्लिक डोमेन में ये चीज़ स्पष्ट रूप से सामने आ जाए। देखिए, स्कीम नंबर 6 जैसा कि पहल नगर निगम के पहल में या शाद में नगर सुधार न्यास था। और नगर सुधार न्यास मुख्य रूप से नगरीय क्षेत्र में आवास की वाणिज्यिक व्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में स्कीम तैयार करता था और उसको जनता के बीच में ले जा करके उसमें लोगों को प्लाट या फ्लैट दिए जाते थे। नगर सुधार न्यास ऐसी कई कई स्कीम क्रियान्वित कर चुका था। चूँकि वो क्रम से उसका नाम दिया जाता था 1, 2, 3, 4, 5, तो इस क्रम में ये स्कीम नंबर 6 थी। इसमें नोटिफिकेशन 91 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया गया इस पर्पज़ से स्कीम नंबर 6 के लिए, और इसका नोटिफिकेशन 92 में फाइनल नोटिफिकेशन हो गया। उसके बाद इस स्कीम पर अन्य कार्य चल रहा था। इस बीच एक मिस्टेक ये हुई कि नगर निगम नगर सुधार न्यास से नगर निगम में मर्जर एक ढंग से हो रहा था, और उस प्रक्रिया में न तो नगर सुधार न्यास का और न नगर निगम के नाम उस भूमि का नामांतरण किया गया। चूँकि नगर निगम अस्तित्व में आ चुका था उस स्कीम के लिए भी, तो नगर निगम के नाम नामांतरण होना था। ये कार्यवाही नहीं हुई। कार्यवाही के लिए पत्र व्यवहार होता रहा। अंततः 2006 में कलेक्टर के द्वारा इसमें लगभग 99 रजिस्ट्रियों का जो नामांतरण दूसरों के नाम हुआ था, उस नामांतरण को निरस्त किया गया और नगर निगम के नाम भूमि को नाम कर दिया गया। इसी प्रकार से शासकीय भूमि भी उसमें 32 एकड़ थी, उसमें से भी 11 या 12 एकड़ भूमि का नामांतरण नगर निगम के पक्ष में कर दिया गया। इसके बाद इस पर स्कीम के तहत कार्यवाही भी शुरू हुई। नया बस स्टैंड आपको की जानकारी में है कि इसी स्कीम का पार्ट है। उस इसकी नया बस स्टैंड तैयार करने में वहाँ पर अन्य व्यावसायिक संस्थानों के लिए भूमि की आवश्यकता थी। उस समय वहाँ पर कुछ अतिक्रमण थे, वो सारे अतिक्रमण को भी हटाया गया और ये कि स्कीम 6 का क्रियान्वयन एक ढंग से बहुत अच्छे से प्रारंभ हुआ। अब कतिपय कारणों से हमारी शेष भूमि का नामांतरण आगे नहीं हुआ, बल्कि दूसरे लोगों ने उस जमीन की रजिस्ट्री कराने लगे और अपने अपने नाम उनके नाम नामांतरण राजस्व विभाग द्वारा किया जाने लगा। जबकि यहाँ से बार बार पत्र लिखा गया कि यह अधिग्रहित भूमि है, और पत्र लिखने की भी कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि 2006 में कलेक्टर ने सो मोटो प्रकरणों को लेकर के नामांतरण की कार्यवाही की थी, तो शेष भूमि पर भी नामांतरण होना था, बट वो नहीं हुआ। इस बीच महत्वपूर्ण तथ्य है कि जिन लोगों ने ज़मीन उसमें खरीदी, कुछ लोगों ने 10 रुपए की स्टाम्प पेपर पे भी खरीदी, और लोग मकान बनाने लगे, लोग उस पर इंक्रोच करने लगे। हमारा कंप्लीट जो मैदानी अमला है, सब इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, इनका दायित्व था कि बिना अनुमति के वो इसे भी कोई आदमी अपनी भूमि पर भी निर्माण नहीं कर सकता। तो नगर निगम की भूमि पर लोग मकान बना रहे थे, और उसमें कतिपय भवन तो ऐसे भी हैं जिस पे कि हमारे जिनके खिलाफ हमने कार्यवाही अभी की है, वो इंजीनियरों ने उनको निर्माण की अनुमति भी दी। बाकी पर अनुमति नहीं दी, लेकिन जो उनका दायित्व था अवैध रूप से निर्माण को रोकना या अपनी भूमि हो तो उसको अतिक्रमण से रोकना, उस दायित्व का कोई मतलब वो नहीं किया गया।
तो ये स्थिति अभी जब मेरे समक्ष आई, मैंने इसका परीक्षण किया और परीक्षण करने के पश्चात पाया, मैंने तत्काल ही उपयंत्री को निलंबित कर दिया था। चूँकि निलंबन की प्रक्रिया इसलिए भी ज़रूरी था कि बहुत सारे रिकॉर्ड, बहुत सारे अभिलेख भी, मतलब इससे रिलेटेड अभिलेख लोगों ने अपने या तो अपने साथ ले गए, अपने उसमें रखे, मतलब हमें अभिलेख प्राप्त करने में भी काफ़ी कठिनाई हो रही थी, इसकी जांच पूरे तौर पर करने में भी कठिनाई हो रही थी। और चूंकि ये मामला आ चुका था संज्ञान में और बहुत बड़ा मामला, जैसा कि लोग उसका आकलन किया जा रहा है कि प्रारंभिक तौर पर कि लगभग 300 करोड़ का भूमि का घोटाले का मामला है, तो संबंधित को हमने नोटिस भी दिया। उनका कोई खास जवाब में उन्होंने कोई खास बात नहीं कही। फिर जो उस उपयंत्री था उसको मैंने निलंबित किया। सहायक यंत्री और कार्यपालन यंत्री के लिए चूँकि ये शक्तियाँ मेयर इन काउंसिल को होती हैं, मैंने 2 अगस्त को मेयर इन काउंसिल को प्रस्ताव भेजा। मेयर इन काउंसिल 28 दिन तक इस पर निर्णय नहीं ले पाई, जबकि मेयर इन काउंसिल को 10 दिन के भीतर निर्णय लेना होता है, और यदि निर्णय नहीं लेते हैं तो जो प्रस्ताव दिया गया है वह पास मान्य किया जाता है। तो उसको हमने, जब उनके द्वारा कार्रवाई नहीं की गई तो मैंने प्रस्ताव मान्य करते हुए उन लोगों के खिलाफ भी निलंबन का आदेश निर्गत कर दिया है। सर, एक बड़ी बात है स्कीम नंबर 6 को लेकर, 300 करोड़ की ज़मीन के घोटाले की बात होती है। लंबे समय से ये चीज़ें चल रही होंगी, तब जाके अब इतना बड़ा मैटर हुआ। तमाम बहुत सारे नाम हैं उस लिस्ट में जिन्होंने घर बना लिया है, ये तमाम चीज़ें कर ली है। तो ये गैप जो क्रिएट हुआ, जिसके कारण ये इतने लंबे समय तक इस पर लोगों ने निर्माण कर लिया या घर ज़मीन ले ली, तो ये किसकी कमी है? नहीं, ये जिसकी कमी थी उसी के खिलाफ तो हम कार्यवाही कर रहे हैं। अगर इसकी कमी सबसे शीर्ष पद पर भी देखा जाए तो मैंने ये देखा कि 2005 से 2015 तक 3 ही व्यक्ति कमिश्नर के प्रभार में रहे, कमिश्नर प्रभारी या कमिश्नर के रूप में पदस्थ रहे हैं। उन 3 में 2 लोग ऑलरेडी रिटायर हो चुके हैं, केवल शैलेंद्र शुक्ला ही उसमें कमिश्नर के रूप में भी रहे। तो उनके पास दोनों दायित्व थे, उन्होंने अपने किसी भी दायित्व का निर्वाह नहीं किया। और एक ढंग से कहा जाए तो नगर निगम की ज़मीन मतलब खुर्द-बुर्द होती रही, लोग उस पर मकान बनाते रहे और नगर निगम चुपचाप बैठा रहा। हमारा निर्माण का अमला इंजीनियरिंग विंग ने एक सिंगल लेटर भी नहीं प्रस्तुत किया कि यहाँ पर कुछ हो रहा है, जिसका काम वहाँ पर क्रियान्वयन था और दूसरों के अतिक्रमण को रोकना था, अवैध निर्माण को रोकना था, वह शांत बिल्कुल बैठा रहा। सर, निलंबन की कार्रवाई की गई आपके द्वारा। प्रिंट मीडिया में एक बयान छपा शैलेंद्र शुक्ला का कि ये अधिकार नगर निगम कमिश्नर को नहीं है, नगरीय प्रशासन आयुक्त वो कर सकते हैं। तो इस पर क्या स्टैंड है? क्या ये नियम के विरुद्ध ये लिया गया है फैसला या ये निलंबन किया गया? नहीं, अब किसी के स्टेटमेंट पर मैं क्या कमेंट करूं? नियम तो नियम है। कोई भी व्यक्ति जो नगर निगम का नियुक्त किया हुआ कर्मचारी है, उस पर प्रारंभ से लेकर अंतिम स्तर तक कार्यवाही करने का अधिकार उसी निगम को ही होता है। हमने आपको बताया कि इसमें शक्तियां विभिन्न स्तर पर वो की गई हैं। तो जैसे उपयंत्री क्लास 2 क्लास 3 तक के पावर हमको हैं। क्लास 2 और क्लास 1 के लिए मेयर इन काउंसिल को पावर दी गई है। तो मेयर इन काउंसिल की शक्ति से उनको किया गया है। मेयर इन काउंसिल की शक्ति पर भी यह व्यवस्था दी गई है कि अगर आप अपनी शक्तियों का 10 दिन तक उपयोग नहीं करते हैं तो ये मान लिया जाएगा कि जो प्रस्ताव आया है वो पारित हो गया। आपने चूंकि मतलब जो उनको कार्यवाही की गई है वो मेयर इन काउंसिल की कार्यवाही की गई है। अभी एक प्रकरण और भी आपके इस प्रसंग में बताने लायक है
कि अभी हमने सीएमओ मऊगंज को निलंबित किया था। शासन से ही आदेश आया था कि वो हमारा कर्मचारी है, वो हमारा सहायक शिक्षक था, इसलिए हमें उसके विरुद्ध कार्रवाई करनी है। यद्यपि वो कार्य मऊगंज में कर रहा था या कहीं अन्यत्र कर रहा था, फिर भी हमने उनको निलंबित किया। और शासन का इस संदर्भ में मतलब मेरे पास पत्र भी आया कि वो आपका कर्मचारी है और यहाँ पर इन प्रकार की गतिविधियों में वो सम्मिलित रहा है, उसके विरुद्ध कार्यवाही, तो मैंने कार्रवाई की है। सर, स्कीम नंबर 6 को लेके कई बार ऐसा विरोध प्रदर्शन भी देखा गया, लोग आए, ज्ञापन सौंपा, तमाम तरह की मांगी हुई। आगे आने वाले समय में स्कीम नंबर 6 के इस घोटाले जिसका जिक्र बार बार हो रहा है, इसमें क्या कोर्स ऑफ एक्शन होंगे बड़े लेवल पर? देखिए, 2 चीज़ें हैं, मैं अभी भी कह रहा हूँ कि बड़े खुले मन से। एक बार 2009 में इसके लिए एक प्रस्ताव निगम परिषद ने पारित किया था। उस प्रस्ताव में यदि कोई नियमों के परिप्रेक्ष्य में कमी बेशी थी तो उसके अनुरूप भी, क्योंकि बेसिकली हमारी जो योजना थी वो आवासीय योजना, आवासीय और व्यावसायिक योजना थी। उसमें अगर कुछ गड़बड़ी थी, और किसके लिए थी, जो लोग बसें, हो सकता है उसमें उनके लिए ही योजना थी, भाई वो तो कोई भी आदमी लेता और वहाँ पर बस सकता था। तो उस हमारे पार्ट पे क्या कमी आई? कमी आई कि नगर निगम को जो राशि मिलनी थी, जो पैसा नगर निगम को मिलना था, और नगर निगम को नहीं मिला। न केवल ये तो विकास शुल्क की बात है कि विकास शुल्क उन्होंने डिसाइड कर दिया था, उसके मतलब मूल रूप से जो जमीन का मूल्य था वो नगर निगम को मिलना था। तो ये इसकी संभावना हमेशा है कि भाई योजना लोगों के लिए होती है, हा? अगर उसको विनियमितीकरण की बात भी उसकी की जा सकती है। इसमें कोई वो जो लोग मतलब योजना के अनुरूप होंगे वो मतलब उसमें पार्टिसिपेट करके राशि वो दे सकते हैं। हमने अभी एक अन्य स्कीम में भी लोगों को मैं बता दिया था। 20 साल रानीगंज में 20 साल से लोग दुकानों पर कब्जा किए हुए थे। हमने कहा मैं दुकान इसको 10 साल 8 साल पहले प्रस्ताव पारित हुआ कि उसको तोड़ दिया जाए। हमने अभी लोगों को बताया, लोगों ने कहा कि साहब हम किराया देने को तैयार हैं, हमारे को रेगुलर नहीं किया गया, दुकान हम कर रहे थे तो हम 20 साल का किराया दे रहे हैं, हाँ नियम के अनुसार हम दे रहे हैं, मुझको किराएदार माना जाए, और जब भी इसको तोड़ करके दूसरा बनाया जाए तो मुझे किराएदार के रूप में ट्रीट करके मेरे को भी वो बेनिफिट दी जाए। मैंने कहा बिल्कुल सही है। तो ये हमारे साथ थे नगर निगम आयुक्त सभाजीत यादव सर, जिन्होंने बताया कि किस तरह से पूरी प्रक्रिया के तहत ये निलंबन की कार्रवाई की गई है, और आगे आने वाले समय में स्कीम नंबर 6 को लेकर जो कोर्स ऑफ एक्शन है वो भी इम्प्लीमेंट होने शुरू हो गए हैं। अब देखना ये होगा कि इस पूरे मामले पर अंतिम फैसला क्या होता है और किस तरह से ये पूरी स्कीम जो अब तक विवादों में रही है, करीबन 300 करोड़ का मामला है, इस पर क्या कार्रवाई करता है निगम प्रशासन।